गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। 405 का पूरा होने को चला है तो 5 वर्ष तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। 405 का पूरा होने को चला है। जलियांवाला बाग की तरह बंद किए गए एक प्रेमिसेस में, एक अहाते में आपने उनको घेर के रखा। मोर्चा के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट किया गया था जिसमें एक पुलिस के पीछे जो है जूते का निशान दिखाया था। वो 2022 का ट्वीट था और जब हम लोगों ने इसके तरफ उसका ध्यान आकर्षित किया और एफआईआर की मांग की झूठी भ्रामक खबर फैलाने के लिए, तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिशियल पेज ने उसको डिलीट किया। तो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और झूठ के बुनियाद पे शासन स्थापित करके 5 साल चलाना और लगातार झूठ बोलना, ये झूठ के सरदार है, झूठ की सरकार है और झूठ ही बेचते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं, झूठ ही सोते हैं और झूठ ही बेच करके शासन में प्रशासन चलाते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों को जनता इस बार जब बैलेट सजेगी 2024 के चुनाव में तो इसका बराबर उत्तर देगी। आज के युवाओं का जो खून इस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के धरती पे जो लहू जो गिरा है, वो इस सरकार का ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। घायल दर्जन भर कार्यकर्ता है, छोटे मोटे इधर उधर भी कई एक लोग घायल हैं। सबकी सूचना नहीं आ रही है, जितनी सूचना आई है बहुत लोग खुद भी इलाज कराने के लिए चले गए, लेकिन कई एक कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की सूचनाएं मिल रही है। और इसमें छिपाने का क्या है, आप सब लोग वहां थे, आप सब लोग ने हालात का सीधे रिकॉर्डिंग किया है, आप लोगों ने लाइव किया है। हालात आपके समक्ष है, जनता के समक्ष है। राज्य की सरकार अपना इस निरंकुशता को छिपाने के लिए, तानाशाही को छिपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा पुनः एक बार देने का या स्थापित करने का काम। ये लोड लेने से पहले जब गन में खटाखट बहाली वाला जब बोल रहे थे नियुक्ति वर्ष रहेगा, गन लॉर्ड है और खटाखट खटाखट चलेगा, तो जवान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बोल दीजिए जवान का कोई वैल्यू नहीं है। हम जो बोलते हैं उसका दूध भात। मुख्यमंत्री जी ये बात ओपन रूप से कहते हैं, वो माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन वो कहते कि मेरा बात को आप दूध भात मानिएगा, मेरा बात जो हम कहेंगे वो करेंगे नहीं। यही मुख्यमंत्री जी ने 2019 चुनाव के पहले कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और वो भी नहीं कर पाए तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अरे भाई, झांसा में आपने फंसाया, लोगों को बेवकूफ आपने बनाया। उस वायदे को सिर्फ याद दिलाने के लिए जब कार्यकर्ता और जनता आती है, युवा आते हैं, तब आप मार आए बाएं बयान देने लगते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं महाराज, आप इस मुख्यमंत्री पद के दायित्व को भी समझिए और कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। अगर बोल करके सोचिएगा तो इसी तरह फजीयत होती रहेगा, और नहीं तो स्वघोषित कर दीजिए। नहीं तो हम सब लोग घोषणा कर देते हैं कि मुख्यमंत्री जी की किसी भी बात को दूध भात समझा जाए। तो जेएमएम तो करे लोकप्रियता से आप घबरा गए हैं, मुख्यमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। अब 2 महीने का बात है ना, बहुत हद होगा तो कितने लोकप्रिय हैं और झारखंड की जनता और झारखंड के युवा उनको बता देंगे। झारखंड में अन्याय की अति हुई है, जुल्म की पराकाष्ठा हुई है। एक अराजक सरकार नौजवानों के आक्रोश का मुकाबला नहीं कर पा रही। जो झूठे वादे किए थे, 5 लाख नौकरी के, बेरोजगारी भत्ते के, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। और जब युवा अपना आक्रोश प्रकट करने भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता आ रहे थे, तो कल से ही बर्बरता प्रारंभ कर दी। जगह जगह कार्यकर्ता रोके गए, पकड़े गए, बसें जब्त की गई, बस मालिकों को डराया गया। अब ऐसा अन्याय तो मैंने लोकतंत्र में कहीं नहीं देखा। कटीले और नुकीले तारों की बाढ़ लगा दी गई। हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या लोकतांत्रिक आंदोलन को ऐसे कुचला जाता है? लेकिन डरे हुए हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच ना जाए, इसलिए जैसी बर्बरता की वो अकल्पनीय है। कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले के साथ साथ जो रबड़ की बुलेट है वो छोड़ी गई। कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें लगी है।
ये जो जुल्म ढाया है हेमंत सोरेन जी आपने, ये जो अहंकार आया है, रावण का नीरा तो तुम्हारा रहेगा कहां। हमारे कार्यकर्ताओं पर बरसी एक एक लाठी, उनकी छाती पर लगी हुई एक एक रबड़ की बुलेट, ये हेमंत सोरेन सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगी। अब ये केवल 2 महीने के मेहमान हैं, इसलिए डरे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता ऐसे जुल्मों से डरने वाला नहीं है। न जनता डरने वाली, न युवा डरने वाला। हम लड़ेंगे और इस अराजक सरकार को, इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को, घुसपैठ करवाने वाली सरकार को, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। इस सरकार की विदाई तय है। आपने कल कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। चंपई सोरेन को लेकर बीजेपी का क्या रुख रहेगा? अगर वो आते हैं तो वेलकम करेंगे आप लोग? तो चंपई जी तय करेंगे। देखो, हमने तो कुछ किया नहीं। जो कुछ किया हेमंत सोरेन ने किया। उनके पिताजी के साथी के साथ जो व्यवहार किया, उन्होंने जो बताया कि उस समय वो मुख्यमंत्री थे, वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में नहीं जा सकते तो। अब मुख्यमंत्री वो थे, विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता होते हैं, उनको बताए बिना विधायक दल की बैठक बुला ली गई, उनको अपमानित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद उनने जो अपना दर्द व्यक्त किया है पत्र में, ट्वीट में, सोशल मीडिया में, वो अपने आप हेमंत सोरेन के व्यवहार की कहानी कह रहा है। और इसलिए हमारे अलावा वो भी सोरेन थे, क्या दिक्कत क्या थी, लेकिन दूसरा कोई ना बन जाए, केवल मैं रहूंगा, इस भाव के कारण वो आहत है और उनका फैसला वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं। सवाल सर, प्रधानमंत्री मोदी आज यूक्रेन में हिस्टोरिकल विजिट पे हैं। पहली बार हुआ है जब इतने साल के बाद कोई प्रधानमंत्री गया है। काफी मायने रखेगा जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में। प्रधानमंत्री जी वैश्विक नेता है और उनके नेतृत्व में भारत बना है विश्व बंधु। हम दुनिया के मित्र भी हैं, भाई भी हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं, और उसी भाव से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विश्व में शांति स्थापित हो, इसके सदैव उन्होंने प्रयत्न किए।